हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी एसएससी एमटीएस के पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सभी 21 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक जितने भी एसएससी एमटीएस में शिफ्टें हुई हैं दोस्तों, उन सभी शिफ्टों का यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए पढ़ने शुरू करते हैं। और साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें, जो लोग पेपर देकर आए हैं वो अपना यहाँ पर मैच कर सकते हैं, और जो लोग नहीं दिए हैं वो ज़रूर वीडियो देखें, क्योंकि दोस्तों बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए आप सभी को वीडियो देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया? तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 300A। अगर बात कर लें कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1986 के तहत दोस्तों। जो संपत्ति के अधिकार है इसे मौलिक अधिकार से हटाकर जो है दोस्तों कानूनी अधिकार बनाया गया है। और किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 300A में। सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है, ये आपसे से पूछा गया था। सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? तो लगभग 15 मिलियन दूर सूर्य पृथ्वी से है। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? तो राइट आंसर क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट जो है भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है। वहीं बात कर लें कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है जो भारत के मूल भूमि में स्थित है, तो राइट आंसर क्या होगा? कन्याकुमारी। अगर बात कर ले सबसे उत्तरी सिरे का क्या नाम है, तो इंदिरा कॉल है। क्या है दोस्तों? इंदिरा कॉल है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों स्थित है। आगे देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेशन फ्लड के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन फ्लड के नाम से श्वेत क्रांति को भारत में जाना जाता है। आगे देखते हैं। सतलुज नदी घाट में सिंचाई के लिए और विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी योजना बनाई गई? सतलुज नदी घाट में सिंचाई के लिए और विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी योजना बनाई गई? तो राइट आंसर क्या है? भाखड़ा नागल जो बांध परियोजना है दोस्तों, वो सतलुज नदी पर बनाई गई थी। इसके द्वारा विद्युत उत्पादन भी किया जाता था और सिंचाई भी की जाती है। आगे देखते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? क्वार्ट्ज। क्या है? क्वार्ट्ज है। आगे देखते हैं। हरिशंकर चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? हरिशंकर चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो राइट आंसर क्या है? ये एक बांसुरी वादक है। क्या? एक बांसुरी वादक हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में किस टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? हाल ही में किस टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो राइट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और हारा कौन इसमें? तो भारत। बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है, इसमें पराजित कौन हुआ था? भारत। लग तो नहीं रहा था दोस्तों कि भारत हारेगा, लगातार भारत ने जीत हासिल की थी, लेकिन लास्ट में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से इसे हार का सामना करना पड़ा। आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। किस अनुच्छेद के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है एक अभिलेख न्यायालय है, ये आपसे इसे पूछा गया। तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो राइट आंसर क्या है? न्यायमूर्ति रितु बहारी जी। कौन बनी है? न्यायमूर्ति रितु बहारी जी। वहीं बात कर लें दोस्तों, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी हैं, लेकिन वो जो है दोस्तों नवंबर में रिटायर्ड होने वाले हैं। तो कानून मंत्रालय ने उनसे पूछा कि आपके अगले उत्तराधिकारी कौन होंगे, तो उन्होंने नाम दे दिया है भारत के नए जो उत्तराधिकारी जो दोस्तों भारत के नए सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं, वो संजीव खन्ना जी हैं। ये भी आप याद रखिएगा। बात कर लें उत्तराखंड के न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, तो न्यायमूर्ति रितु बहारी जी। आगे देखते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या है?
382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं, नुब्रा और श्योक नदी किसकी सहायक नदियां हैं? नुब्रा और श्योक नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो राइट आंसर क्या है? सिंधु। किस नदी की है? सिंधु नदी की है। और अगर बात कर लेंगे भारत पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो दोस्तों सिंधु है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। बात कर लें भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 25 है, मतलब 2525 200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे देखते हैं, तिहान दसेन किस देश का त्यौहार है? तिहान दसेन किस देश का त्यौहार है? तो राइट आंसर क्या है? नेपाल। कहाँ का है? नेपाल। लोसर किस राज्य में मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में लोसर उत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों लद्दाख। वहीं बात कर लें तिहार दसेन किस देश का त्यौहार है? तो नेपाल का है। आगे देखते हैं, तक्षशिला की खुदाई के लिए पुरातत्वविद से मतलब पूछा जा रहा है, तक्षशिला की खुदाई किस पुरातत्वविद से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या है? सर जॉन मार्शल। किससे है? सर जॉन मार्शल से संबंधित है। आगे देखते हैं, सिकंदर ने पंजाब पर कब्जा कब किया और उसकी मृत्यु कब हुई? ये आपसे इसे पूछा गया था। सिकंदर ने पंजाब पर कब्जा कब किया और उसकी मृत्यु कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या है? सिकंदर ने पंजाब पर 326 BC में, कब? 326 BC में कब्जा किया और उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 10 जून 323 BC में इसकी मृत्यु हुई थी। पंजाब पर कब्जा करने के लिए इसे किस राजा के साथ युद्ध करना पड़ा था? तो पोरस, जिसे पुरु भी कहा जाता है, उसके साथ इसे युद्ध करना पड़ा। झेलम नदी के तट पर इन दोनों का सामना हुआ था। हालांकि पोरस की हार हुई, लेकिन उन्होंने कम सैनिक के साथ इनके सेना की इतनी क्षति पहुंचाई कि इनकी सेना डर गई और मगध आगे झेलम नदी पार कर मगध जाने से मना कर दिया। जिसके बाद दोस्तों वो सिकंदर पुनः अपने देश की ओर लौट रहा था, तब उसकी रास्ते में ही दोस्तों 10 जून 323 BC में इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं, कौन सी चीज़ क्रोमोसोम को रंगीन करती है? कौन सी चीज़ क्रोमोसोम को रंगीन करती है? तो राइट आंसर क्या है? क्रोमेटिन। क्या करती है? क्रोमेटिन जो है दोस्तों वो क्रोमोसोम को रंगीन करती है। आगे देखते हैं, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के किस परत में आते हैं? प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के किस परत में आते हैं? तो राइट आंसर क्या है? स्थलमंडल। किस में आते हैं? स्थलमंडल में आते हैं। आगे देखते हैं, नृत्य के लिए जुगनू किसकी आत्मकथा है? नृत्य के लिए जुगनू किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर क्या है? यामिनी कृष्णमूर्ति की। किसकी है? यामिनी कृष्णमूर्ति की यह आत्मकथा है। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों मिल्खा सिंह जी की है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात कर लें शास्त्रीय नृत्यों की, टोटल भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो 8 हैं। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का है। कथकली और मोहिनीअट्टम किस राज्य का है? केरल का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। और अगर सत्रिया की बात कर लें किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों असम का है। ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। जो है ना, आपसे इसे पूछा जाता है कि एक तरफ दे दिया जाएगा शास्त्रीय नृत्य और एक तरफ दे दिया जाएगा राज्य, और सही को मिलान करने के लिए दिया जाता है। इसलिए आप सभी को यह याद होना चाहिए कि किस राज्य का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखते हैं, सबसे ज़्यादा बार महिला T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। आगे देखते हैं, जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल का नाम क्या है? जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या है? तरबूज मॉडल। क्या है? तरबूज मॉडल है इनका। आगे देखते हैं, किस इतिहासकार ने रजिया सुल्तान के बारे में लिखा? किस इतिहासकार ने रजिया सुल्तान के बारे में लिखा? तो राइट आंसर क्या है? मिहान-ए-सिराज। किसने लिखा है? मिहान-ए-सिराज ने लिखा था। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि बथुकम्मा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? तेलंगाना। कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। इसके बारे में और जान लेते हैं। बथुकम्मा त्यौहार एक पुष्पों का त्यौहार है। ये भी पूछा जा सकता है कि बथुकम्मा त्यौहार को और किस नाम से जाना जाता है? तो पुष्पों के त्यौहार के नाम से जाना जाता है।
जो मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, अलरमेल वल्ली का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो राइट आंसर क्या है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर क्या है? अरुण सिन्हा को। किसे बनाया गया है? अरुण सिन्हा जी को बनाया गया है। कृषि और पशुपालन का संगठन कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? कृषि और पशुपालन का संगठन कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 48। किस में है? अनुच्छेद 48 में है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब तक बढ़ाया गया है? तो राइट आंसर 2030 तक। कब तक? 2030 तक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन बढ़ाया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की जनसंख्या की वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की जनसंख्या की वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो राइट आंसर क्या है? 4.91%। कितना? 4.91% है। अगर बात कर लें केरल में साक्षरता दर कितने परसेंट है? तो 94% है। भारत में सबसे शिक्षित या सबसे साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल है। सबसे कम अगर बात कर लें कौन सा राज्य है? बिहार है। सबसे कम अगर यूटी की बात करें तो कौन सा है? अंडमान निकोबार है। आगे देखते हैं, अंडे का रंग सफ़ेद क्यों होता है? लाजमी क्वेश्चन है दोस्तों, सबको सोचना चाहिए कि अंडे का रंग आखिर सफ़ेद ही क्यों होता है, लाल क्यों नहीं होता, पीला क्यों नहीं होता? तो इस राइट आंसर इसका क्या है? अंडे में उपस्थित प्रोटीन और पानी के कारण ही दोस्तों अंडे का रंग सफ़ेद होता है। आगे देखते हैं, एल्कोहल और ब्रेड में क्या मिलाया जाता है? एल्कोहल और ब्रेड में क्या मिलाया जाता है? तो ईस्ट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? ईस्ट मिलाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय उपद्वीप में बगीचे में बना पहला मकबरा कौन सा है? भारतीय उपद्वीप में बगीचे में बना पहला मकबरा कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? हुमायूं का मकबरा। कौन सा? हुमायूं का मकबरा जो है बगीचे में बना पहला मकबरा है। इसे किसने बनवाया था? तो हुमायूं की पत्नी ने बनवाया था। कहाँ पर ये स्थित है? दिल्ली में स्थित है। आगे देखते हैं, भारत में महिला एशिया ओडीआई कप की मेजबानी कब की गई थी? भारत में महिला एशिया ओडीआई कप की मेजबानी कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? 2006 में। कब की गई थी? 2006 में की गई थी। आगे देखते हैं, भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कब की थी? भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कब की गई थी? तो राइट आंसर इसका क्या है? 1978 ईस्वी में। कब की थी? 1978 ईस्वी में। दोस्तों आप सभी क्वेश्चन देखकर आप सभी को अनुमान लग गया होगा कि जो एसएससी एमटीएस में जीके जीएस पूछा जा रहा है, सबसे ज़्यादा पोर्शन किस सब्जेक्ट का है? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों स्टैटिक जीके का है। किसका है? स्टैटिक जीके का सबसे ज़्यादा पोर्शन है। यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे, स्टैटिक जीके का दोस्तों हर शिफ्ट में कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन दोस्तों स्टैटिक जीके से पूछा जा रहा है। इसलिए आप सभी स्टैटिक जीके पर ज़्यादा फोकस करिएगा। आगे देखते हैं, मंत्र किस में शामिल होते हैं? मंत्र किस में शामिल होते हैं? तो राइट आंसर क्या है? वेदों में शामिल होते हैं। किस में? वेदों में शामिल होते हैं। अगर बात कर लें कि वेदों की संख्या 4 है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसमें कितने सूक्त हैं? 28 सूक्त हैं, मतलब 1028 सूक्त इसमें है। सूक्त किसे कहते हैं? तो मंत्र के ही दोस्तों सूक्त कहते हैं। पहला और 10वां मंडल दोस्तों जो है इसमें सबसे बाद में जोड़ा गया था, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, रानी की वेब कहाँ स्थित है? रानी की वेब कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? गुजरात में स्थित है। आगे देखते हैं, यम ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? यम ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने लोग कृषि से संबंधित हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कितने लोग कृषि से संबंधित हैं? तो राइट आंसर क्या है? 54.6%। कितने? 54.6% जो है भारत के लोग इतने कृषि से संबंधित हैं। बात कर लें कि भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र ही है। इकोनॉमिक्स में आप पढ़े होंगे कि दोस्तों क्षेत्र कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक।
प्राथमिक क्या आता है, कृषि आता है। द्वितीय में पुनर्निर्माण वाला काम किया जाता है, जैसे कृषि से जैसे गेहूँ आया, गेहूँ से ब्रेड बना, वो पुनर्निर्माण हुआ, वो द्वितीय क्षेत्र में जाएगा। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, जो सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे डॉक्टर आपको सेवाएं प्रदान कर रहा है तो तृतीय में आए। बस से आप कहीं पर दोस्तों, बस से आप कहीं पर जाते हैं तो बस आपको जो सेवा दे रहा है वो तृतीय क्षेत्र में आएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।